नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे फूड कॉस्ट के बारे में कि हम अपने रेस्टोरेंट्स में फूड कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और फूड कॉस्ट को कंट्रोल करने की क्या अहमियत होती है हमारे काम में। कल के वीडियो में अगर आपने देखा हो और आपको ध्यान हो तो हमने बात करी थी कि एक रेस्टोरेंट में तीन सबसे बड़ी कॉस्ट होती हैं किराए को हटा के। तीन सबसे बड़ी कॉस्ट होती हैं किराए को हटा के। पहली होती है फूड कॉस्ट, दूसरी होती है आपकी सैलरी कॉस्ट और तीसरी होती है हीट लाइट पावर कॉस्ट, मतलब गैस, कोयला और बिजली के जो खर्चे होते हैं हर महीने के। किराए को हटा दें तो ये तीन सबसे बड़ी कॉस्ट होती है और इन तीनों में से भी सबसे बड़ी कॉस्ट होती है फूड कॉस्ट। अगर आप 1000 रुपये का धंधा कर रहे हैं तो कम से कम 300 रुपये आप सिर्फ खाने की सामग्री खरीदने में खर्च कर देते हैं। बहुत पैसा होता है वो। 30% पैसा, कुछ जगह कुछ रेस्टोरेंट्स में 20 से 22% पैसा, 25% पैसा, कुछ रेस्टोरेंट में 32 से 35% पूरे धंधे का पैसा सिर्फ खाने की सामग्री को खरीदने में खर्च किया जाता है। तो फूड कॉस्ट एक बहुत ही बड़ी कॉस्ट है, खर्चा है, जिसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। आइए देखते हैं हम कैसे ध्यान रख सकते हैं अपनी फूड कॉस्ट को कंट्रोल में रखने का और कम रखने का, सेम टाइम ग्राहक को शानदार खाना देते रहने का। ठीक है जी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि ग्राहक को लबाबदार शानदार खाना मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ग्राहक को अच्छा खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सस्ते मसाले डाल रहे हैं या हम सस्ता मक्खन डाल रहे हैं या हम फर्जी घी डाल रहे हैं, तो ग्राहक वापस हमारे पास नहीं आएगा। तो ग्राहक को शानदार खाना देते हुए, शुद्ध खाना, प्यारा खाना देते हुए फूड कॉस्ट को कैसे कंट्रोल में रखना है। सबसे पहली चीज़ होती है फूड कॉस्ट को कंट्रोल में रखने की कि हम अपनी कॉस्ट को रोज़ देखें। आज हमने 20,000 रुपये का सामग्री खरीदी खाने की और हमने लाख रुपए का धंधा किया, तो हमारी आज की फूड कॉस्ट हो गई 20%। हमने कल 50,000 का माल खरीदा और हमने धंधा किया लाख रुपए का, तो हमारी फूड कॉस्ट हो गई उस दिन की 50%। रोज़ के हिसाब से अपने फूड कॉस्ट को देख के चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो रोज़ अगर हम अपनी फूड कॉस्ट को ट्रैक करेंगे तो हमें बेहतर आइडिया हो सकेगा कि कैसे अपनी फूड कॉस्ट को सही रखना है। दूसरी चीज़ होती है और बहुत ज़रूरी चीज़, अपने धंधे को हमेशा बढ़ाना। अगर रेस्टोरेंट में आप एक चिकन टिक्का ज़्यादा बेचेंगे, एक थाली ज़्यादा बेचेंगे, एक मॉकटेल या एक शेक ज़्यादा बेचेंगे, तो रेवेन्यू जब ज़्यादा आएगा तो फूड कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। रेवेन्यू, सेल्स जब ज़्यादा आएंगी तो फूड कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जहाँ हम फूड कॉस्ट को डेली ट्रैक करें, हम अपने रेवेन्यू को भी आगे बढ़ाएंगे। डेली स्पेशल्स बेचें ग्राहक को। सर्विस टीम के साथ मिलके जो भी सामान आपके पास बहुत पड़ा है और बढ़िया पड़ा है वो ग्राहक को बेचें। डेली स्पेशल्स बेचें ग्राहक को, फूड कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी। वेस्टेज को कंट्रोल करें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो का इस्तेमाल करते हुए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का इस्तेमाल करते हुए वेस्टेज को कंट्रोल करें। कोई भी खाना डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो स्टाफ फूड हो, चाहे वो चिकन लॉलीपॉप के पीसेज हों, चाहे वो कोई सब्जी हो। प्लीज़ ध्यान रखें कि हम अपने आइटम्स को ढंग से स्टोर कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का पूरा उपयोग कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं और कोई भी खाना डस्टबिन में नहीं जा रहा है। ठीक है जी, कोई भी खाने की सामग्री डस्टबिन में नहीं जा रही है, क्योंकि डस्टबिन में जाती हुई चीज़ किसी के पेट में तो जाएगी नहीं। तो आपको स्टोरेज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का खास ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फूड कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। आप अपने प्याज को कैसे छीलते हैं। आपका हेल्पर ने प्याज को ज़्यादा तो नहीं छील रहा कि अंदर का माल भी वो फेंक रहा है। आप अपने चिकन को कैसे साफ़ करते हैं, आप मटन का कैसे ध्यान रखते हैं, आप अपने घी, मक्खन, तेल का कैसे ध्यान रखते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ग्राहक को शानदार खाना देते हुए हमें अपनी फूड कॉस्ट को कंट्रोल में रखना है। हमारे ग्रुप का फूड कॉस्ट टारगेट है 30%, तो प्लीज़ इसको बांध के चलें। 30% फूड कॉस्ट अपने आप में एक बहुत बढ़िया फूड कॉस्ट होती है, ना कम ना ज़्यादा। इसका प्लीज़ ध्यान रखें और ग्राहक को शानदार खाना देते रहें, वेस्टेज कंट्रोल में करके, रोज़ फूड कॉस्ट का ध्यान रख के और अपने धंधे को, अपनी सेल को बढ़ा के, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी सेल को बढ़ाएंगे तो फूड कॉस्ट 100% कंट्रोल में रहेगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।